गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार होगा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर सर टीचर ने कब पढ़ाएंगे, कब पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर को लेकर बच्चे में क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर रिप्रोडक्शन है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। और बच्चे लोग चाहते भी क्या कि इस चैप्टर में टीचर हमें PhD लेवल तक पढ़ा दें। एक्चुअली उतना लेवल तक पढ़ना कोई ज़रूरी है नहीं, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना समय पूरा एग्जाम टेकल अच्छे से क्वेश्चन हैंडल हो जाए, टेकल हो जाए। क्लियर? ठीक है ना। और सभी और पढ़ाई लिखाई अच्छा चल ही रहा होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे इस नए चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है ना। एक बार अगर नए आप सभी लोग नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके तो शेयर कीजिएगा। क्लियर? तो हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या डील करना हम लोग को, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिक ये लेक्चर है। तो आगे इसके चैप्टर फिर 2 से 3 लेक्चर, आशा करते 2 से 3 लेक्चर में हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चैप्टर है रिप्रोडक्शन चैप्टर। क्लियर? ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर। पहले हेडिंग क्या लगा हुआ, हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सर क्या कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने बच्चे को जन्म देते हैं। उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं सर? रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो सर आपके मन में तो जरूर नहीं सभी ऑर्गेनिज्म सब बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ होते हैं एग भी देते हैं, तो कोई डायरेक्टली बच्चे को बेबी को भी जन्म देते हैं। तो फाइनली एग से भी तो क्या बेबी ही तो मिलते हैं ना, इसलिए बोल देते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जितने भी लिविंग क्रीचर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर? तो यही सब बेसिक देखने की इस चैप्टर आज के लेक्चर में देखेंगे कि इसे कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है ना। ये 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, एक प्लांट रिप्रोडक्शन और देन एनिमल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन, बेसिकली ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है ना। और कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटे से टॉपिक के लास्ट में जो उसके भी बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। क्लियर तब? ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन, चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है कि सर ये हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सर इंट्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सब प्रथम पहला वर्ड हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। क्लियर? वो पढ़। तो रिप्रोडक्शन क्या है सर? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन क्या है हमारा? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहला टर्म यही पढ़ेंगे। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living organism give birth their young ones, अपने बच्चे को जन्म दे, यंग वंस, उसी के नाम क्या बोलते हम लोग? रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। फिर मन में आता होगा सर बहुत ही हमारे इस इन्वायरमेंट में, नेचर में कुछ एक्सेप्शन भी है रिप्रोडक्शन से, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे सर हनी बी में एक टाइप से जैसे ड्रोन हनी बी है। क्लियर? तो ड्रोन हनी बी कभी भी बच्चे को जन्म, ठीक है ना, वर्कर हनी बी जो है वो बच्चे को कभी जन्म नहीं दे पाती है। क्लियर इतना बात? ठीक है ना। तो हनी बी 3 कैटेगरी, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, ठीक है ना। तो उसमें से वर्कर हनी बी जो होते हैं वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो बट लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। ठीक है। चलिए सेकेंड है सर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सर रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है कि अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने स्पीसीज को इस पृथ्वी पे अस्तित्व बनाए रखने के लिए, एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द
existence of species or generation on this earth, इस पृथ्वी पे हमारे अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, स्पीसीज को अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन फिनोमेना जरूरी होता है। क्लियर इतना बात? चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्म हम लोग चलते हैं सर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर, क्या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सर टाइप्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो सर ये रिप्रोडक्शन का जो बंटवारा है ये किस बेसिस पे बंटवारा हुआ है, सर कैसे पता किस बेसिस पे इसे बांटा गया? तो सर इस किस बेसिस पे बांटा गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ गैमिट इन्वॉल्वमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ गैमिट इन्वॉल्वमेंट और नंबर ऑफ पेरेंट्स, क्लियर। इन दो फैक्टर पे हमारा रिप्रोडक्शन डिवाइड हुआ है, किसमें, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सर यहाँ एक न्यू टर्म आप जो मेंशन किए हैं सर, क्या मेंशन किए, गैमिट। गैमिट ये क्या होता है? गैमिट सर होता है क्या, बॉडी का सेक्स सेल है। गैमिट क्या होता है, हमारे बॉडी का सेक्स सेल है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, गैमिट। तो मेल गैमिट इज नॉन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमिट इज नॉन एज ओवम। क्लियर इतना बात? ठीक है। तो उसके कुछ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप्स के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इस बेसिस पर हम लोग किस में डिवाइड करेंगे रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स है, दो टाइप्स में। कौन कौन सर? एक टर्म है सेक्सुअल, एक टर्म क्या हमारा सेक्सुअल, और दूसरा टर्म है हमारा एसेक्सुअल। क्या टर्म है हमारा? एसेक्सुअल। जब भी बायो में पढ़ोगे, डिफरेंस करोगे, ए वर्ड से जो भी स्टार्ट होता है सर, ए का मतलब होता है नॉट। ए का क्या मतलब होता है? नॉट होता है, ठीक है ना। ए का मतलब हो गया नॉट, या उसे बोल सकते हैं विदाउट। क्या बोलते हैं? विदाउट। मतलब सर जिसमें जो सेक्सुअल नहीं हो उसको नाम क्या बोलेंगे सर? एसेक्सुअल। तो किस बेसिस पे? गैमिट इन्वॉल्वमेंट और नंबर ऑफ पेरेंट। किस रिप्रोडक्शन में कितने, किस रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, एक पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है या दो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, उस बेसिस पे हम लोग रिप्रोडक्शन दो टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। क्लियर इतना बात? चलिए इतना क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया पहला टर्म। दूसरा वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, व्हाट का क्वेश्चन क्लियर, वाई का क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद टाइप्स किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ गैमिट इन्वॉल्वमेंट और नंबर ऑफ पेरेंट्स। क्लियर इतना बात? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं सर, डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? डिफरेंस देखने के सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग लगा हुआ, क्या, डू ऑर्गेनिज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, ठीक है ना। इसका हम आगे हम लोग जिक्र करें, एनसीईआरटी का आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें हेडिंग लगा हुआ फर्स्ट पेज में, क्या ऑर्गेनिज एग्जैक्ट कॉपी अपने आप को क्रिएट करते हैं, उसका हम आगे जवाब देते हैं। पहले थोड़ा सा सेक्सुअल और एसेक्सुअल डिफरेंस देख लीजिए, फिर हम आगे हम लोग बताते हैं, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसका डिफरेंस देखते हैं। क्लियर? चलिए याद है, सबसे पहला पॉइंट है क्या सेक्सुअल में, कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन था जिसमें गैमिट इन्वॉल्व होता है। क्या हो इन्वॉल्व होता है? गैमिट इज इन्वॉल्व। गैमिट अभी जस्ट गैमिट इज इन्वॉल्व होते हैं। गैमिट अभी जस्ट बताया क्या, गैमिट क्या होता है? बॉडी का सेक्स सेल होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन, उसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग? गैमिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है सर? गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। इसमें क्या होता है? गैमिट, देखिए हमने सभी लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़े भी होंगे और पढ़ेंगे भी आगे, कि ए सेक्सुअल में सर गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, ठीक है। सर सेक्सुअल में गैमिट इन्वॉल्वमेंट होता है, बट ए सेक्सुअल में गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है गैमिट में और मे नॉट पे इन्वॉल्वमेंट होता भी है और इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता सर, ठीक। हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं कि गैमिट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सर गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन आप तो बोल रहे सर गैमिट इन्वॉल्वमेंट होता भी है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं सर, हनी बी का फिर से एग्जाम्पल दें। हनी बी 3 टाइप्स के होते हैं, क्वीन होते हैं, क्वीन होती है, वर्कर होती है और ड्रोन होता है, ठीक है ना। क्लियर इतना बात? उसमें ड्रोन का जो जन्म होता है ना, आगे हम पढ़ाएंगे पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से, वहाँ पे ड्रोन का जन्म होता है, उसमें केवल एक ही पेरेंट उनका क्वीन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर? उसमें मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो उसमें नंबर ऑफ पेरेंट्स एक ही,
बट उसमें गैमिट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है, ए सेक्सुअल टाइप्स का रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो गैमिट क्या, तो मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, मे नॉट बी इन्वॉल्व, क्लियर इतना बात। चलिए, सेकेंड पॉइंट ये है सर क्या, कि इसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है ना। इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व में इसके लिए शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं, डेट इज बाई पेरेंटल, क्या बोलते हैं, डेट इज बाई पेरेंटल, इसे नाम क्या बोलते हैं हम लोग, बाई पेरेंटल बोलते हैं। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए शॉर्ट में एक टर्म बोल सकते हैं दैट इज यूनी पेरेंटल। यूनी मतलब होता है एक, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी पेरेंटल, या उसे और क्या बोल सकते हैं, मोनो पेरेंटल, क्या बोलेंगे, मोनो पेरेंटल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो यूनी पेरेंटल बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा, यूनी पेरेंटल या फिर मोनो, यूनी मतलब एक, मोनो मतलब भी एक, ठीक है, केवल इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया सेक्सुअल में। तीसरा पॉइंट ये है, समझिए यहाँ पे तीसरा क्या होता है कि सर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशन आता है। सर वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब देखिए जैसे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो क्या वो बच्चे एग्जैक्ट कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स का तो नहीं होते हैं। हाँ बोलते देखो ना, बच्चा का आँख गया मम्मी पे, हाइट जा रहा पापा पे, कुछ चेहरा उसका सर कुछ, ठीक है ना, उसके बाद आई का कलर जो आई बॉल होता है, देखिए ना, मम्मी सपोज माँ का आई बॉल का कलर ब्राउन था, पापा का आई बॉल का कलर ब्लैक है, तो देखो ना इस बच्चे का जो आ गया पापा का आई बॉल का कलर आया, तो ये सब वगैरह में बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो कार्बन कॉपी तो नहीं हो जाते हैं। तो वेरिएशन का मतलब होता है कि एक बच्चे अपने पेरेंट्स से कितने डिग्री वेरी करते हैं, उसको नाम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वो किस में होता है वेरिएशन, सर सेक्सुअल में होता है, और ए सेक्सुअल वेरिएशन नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इसमें वेरिएशन, क्या होता है, लिख सकते हैं वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन का डिफिनेशन इसमें लिख दे क्या, ठीक है, वेरिएशन का सर डिफिनेशन हम मेंशन ही इसमें कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलिए मेंशन कर देते हैं वेरिएशन, द डिग्री by which प्रोजेनी का मतलब होता है बेबी, प्रोजेनी का मतलब बेबी, प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब एक बच्चे अपने पेरेंट्स से कितने डिग्री वेरी करते हैं उसको नाम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो इसमें क्या होता है सर, वेरिएशन अकर्स होते हैं, इसमें वेरिएशन अकर्स होते हैं, ठीक है, OCCURS, वेरिएशन अकर्स। इसमें क्या होता है, वेरिएशन नॉट अकर्स, वेरिएशन नॉट अकर्स, ठीक है, नॉट अकर्स। अच्छा, फिर मन में आता होगा सर सवाल ये कि ठीक है, ये तो 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, एक में गैमिट इन्वॉल्वमेंट है, एक में गैमिट में और मे नॉट में इन्वॉल्वमेंट। आप लोग लिखे 99% केस में ए सेक्सुअल में गैमिट नहीं इन्वॉल्वमेंट होता, इसलिए हर एक जगह मेंशन होता है गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेक्सुअल में। क्लियर इतना बात, हमने मेंशन कर दिया, आपको लिखने का मन होगा तो लिखिएगा, नहीं तो अब जैसे आपका मे नॉट भी लिख दीजिएगा। क्लियर, तो 3 पॉइंट क्लियर। अब आते सर ऐसा क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है जिसमें वेरिएशन आ रहा और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आ रहा। तो सर सेक्सुअल में क्या है, गैमिट इन्वॉल्वमेंट है, और गैमिट इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जब सेल डिवाइड, क्योंकि हमारा जो भी कैरेक्टर है बॉडी का वो कौन कंटेन करता है, सेल के सर अंदर में न्यूक्लियस, सेल के सेंटर में क्या होता है, डेंस स्फेरिकल बॉडी, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा साइड देखिए, हमारा बॉडी के अंदर क्या आता है, सेल के सेंटर में क्या आता है, डेंस स्फेरिकल बॉडी, उसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा सर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर क्या हमारा सर जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप नाम क्या बोलते हैं सर, डीएनए, क्या बोलते हैं, डबल एक्स हेलिक्स मोड डीएनए प्रेजेंट है, बस समझ ना। इन डीएनए के अंदर हमारा बॉडी का जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट होगा, वो सभी न्यूक्लियस के पास होता है। तो सर सेल अपना कॉपी करेगा, डबल कॉपी बनाएगा, तब ना एक अपने मेरे खुद के पास रहेगा और एक दूसरे जनरेशन में इस गैमिट के माध्यम से पास आउट होगा। बात क्लियर।
तो सर हम लोग में तो गैमिट इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या होता है जब गैमिट सर सेल डिवाइड करता है ना, गैमिट का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, जब सेल इनका डिवीजन होता है सेल डिवीजन, उस समय क्या होता है सर एक क्रॉसिंग ओवर, क्या हो जाता है हमारा क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक नया कैरेक्टर वेरिएशन आ जाता है बॉडी में, क्या आ जाता है वेरिएशन। सर क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग के बॉडी में से टोटल सेल की संख्या, टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितने, तो 46, कितने होते क्रोमोजोम की संख्या, टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। बात क्लियर, पेयर में 23 पेयर, तो हमें जितने 46 क्रोमोजोम मिलते हैं तो 23 क्रोमोजोम फादर से मिलते हैं, 23 क्रोमोजोम कितने किससे मिलते हैं, मदर से मिलते हैं। तो जो फादर से क्रोमोजोम मिलेंगे उसे नाम बोलेंगे पैटर्नल क्रोमोजोम, क्या नाम बोलेंगे, पैटर्नल क्रोमोजोम बोलेंगे। और जो मदर से क्रोमोजोम मिलेंगे उसे नाम बोलेंगे मैटरनल, क्या बोलेंगे, मैटरनल। तो टोटल 46, टोटल जो 46 जो क्रोमोजोम है 46, तो 46 में तो आपके कितने 23 मिलेगा मुझे किससे, फादर से, और 23 किससे मिलेगा मुझे, मदर से। तो फादर का सिंबल, तो मेल का सिंबल क्या हो रहा है सर, ये ऐसे, ये हमारा मेल का सिंबल है और ये सिंबल क्या है, फीमेल से। तो जो फादर से मिला उसे नाम क्या बोलती है, उसे नाम बोलते हैं पैटर्नल, मदर से जो मिलता है उसे मैटरनल। तो सपोज यहाँ देखिए जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो क्या होगा, क्रॉसिंग में समझिए थोड़ा सा। तो ये मान लीजिए फादर से मिला, ये मुझे मदर से मिला, तो जब ये क्रॉस, तो थोड़ा से कुछ पार्ट, कुछ फादर का जो क्रोमोजोम मटेरियल कुछ पार्ट एक्सचेंज कर लेगा किससे, मदर के क्रोमोजोम से, और कुछ मदर का क्रोमोजोम एक्सचेंज कर लेगा किससे, फादर के क्रोमोजोम। इसी को नाम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलते हैं, एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर कर लेता है। और इन क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, बच्चे में क्या आ जाते हैं, वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन का जो मेन जो रीजन क्या है सर, क्रॉसिंग ओवर, क्या आता है, क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग ओवर कब होगा, जब सर गैमिट होंगे, और गैमिट किस में इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन भी आता है और क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशन आता है। क्लियर इतना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, तो इसमें क्या होगा सर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये मेंशन करना है, इसमें क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर नॉट टेक्स प्लेस, इसमें क्रॉसिंग ओवर प्लेस नहीं होती। इतना बात के लिए। चलिए अब 5वां पॉइंट चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए हम लोग का, कितने पॉइंट हो गए हम लोग का, देखते हैं कितने पॉइंट है। पहला पॉइंट से गैमिट, एक पॉइंट गैमिट इन्वॉल्वमेंट है, गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, 2 पेरेंट्स, एक पेरेंट्स, वेरिएशन, 3 4। 5वां पॉइंट ये देखिए, 5th पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें वेरिएशन आता है, जस्ट अभी बताया वेरिएशन का जिक्र किया, वेरिएशन क्यों आता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण की वजह से ही वेरिएशन आता है। तो ह्यूमन बींग्स में या कोई भी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म होता है उसमें एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बच्चे नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ वेरी करते रहते हैं। लेकिन हम लोग को इस ए सेक्सुअल में क्या होता है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा हम लोग पढ़ेंगे आगे, टाइप्स बताएंगे, जैसे अमीबा बाइंडरी फ्यूजन शो करता है, तो उन अमीबा का पेरेंट्स को देखो और उनके डॉटर सेल अमीबा, डॉटर अमीबा को देखो, तुमको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन इसमें पेरेंट अमीबा है और कौन इनका डॉटर अमीबा। बात क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है। तो सर कार्बन कॉपी के लिए एक बायोलॉजिकल टर्म बोलते हैं क्लोन, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कार्बन कॉपी के लिए बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, क्लोन के बारे में यूज करते हैं। बात क्लियर इतना, ठीक है ना। तो क्लोन का मतलब अगर पूरा कंप्लीटली डिफिनेशन जानोगे तो इस जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, जिनका जीन एग्जैक्टली सेम है, मॉर्फोलॉजिकली देखने में हुलिया भी उसका देखने में सेम है, उसी को नाम क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी, उसी को नाम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और सिंपली से टर्म बोल सकते हैं कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है सर, क्लोन, कार्बन कॉपी के लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन, नॉट फॉर्म, इसमें क्लोन फॉर्म नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है सर, क्लोन इज फॉर्म, क्या होता है हमारा, क्लोन, क्लोन का मतलब होता है सर कार्बन कॉपी, क्लोन का मतलब क्या हो गया हमारा, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है ना, कार्बन कॉपी, ठीक है ना, इज फॉर्म, इसमें क्लोन फॉर्म होता है। इतना बात कर, तो आशा करते हैं सर कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे पहला पढ़े थे रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट का क्वेश्चन क्लियर किए, दूसरा व्हाई का क्वेश्चन क्लियर, क्यों चाहिए रिप्रोडक्शन, क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है। तीसरा कह रहे कि सर, तीसरा पॉइंट ये पढ़े कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं, 2, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल से जो टाइप्स जो आया, किस बेसिस पे इसे बांटा गया, बंटवारा किस बेसिस पर है, तो सर बांटा गया इस पे
पे, दो बेसिस पे, एक नंबर ऑफ पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा गैमिट के इन्वॉल्वमेंट। गैमिट क्या होता है, बॉडी का सेक्स सेल होता है जो पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। हाँ, हम आगे जैसे जैसे आगे लेक्चर की बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो कुछ जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड जो होगा हम पहले ही क्लियर कर देंगे। क्लियर इतना बात, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी वर्ड आएगा, ठीक है ना, वो सभी वर्ड हम लोग क्लियर कर देंगे। जैसे यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये सभी वर्ड सब आएंगे, ठीक है। जो डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है सर ये क्या होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इतना क्लियर, ये सभी वर्ड हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए तो आगे चले। अब यहाँ पे आते हैं सर, डू ऑर्गेनिज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम से, क्या ऑर्गेनिज अपने एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं जी, एग्जैक्ट कॉपी। अब एग्जैक्ट इसलिए मेंशन किया कि हम लोग का ऑर्गेनिज देखो, दूसरा ऑर्गेनिज देखो, हम दोनों सबका सर हुलिया सेम नहीं मिलता, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर ढांचा सेम मिलता है, लेकिन थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। तो एग्जैक्ट कॉपी सर नहीं हो पाता, किसी का एग्जैक्ट कॉपी करना पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल वेरिएशन, तब ना हम लोग का स्ट्रक्चर। भले से देखिए जी हमारे पास 5 हाथ है, दूसरे के व्यक्ति के भी पास हाथ है, हमारा आई कान का लोकेशन जहाँ दूसरे के ऑर्गेनिज का, तो एग्जैक्टली तो सेम होते हैं, बट थोड़ा लिटिल बिट क्या होता है हम लोग का वेरिएशन आता है। क्या होता है हमारा वेरिएशन। अब वो कौन सारा इन्फॉर्मेशन रखे हुए हमारा डीएनए, कौन रखा हुआ डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो इन्फॉर्मेशन रखे रहता है। क्लियर इतना बात। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोग का सर बेसिक लेक्चर, हम लोग का पहले जस्ट बता बेसिक लेक्चर, पेशेंस रख के देखिएगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसे और हम टाइप्स के बारे में जिक्र करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए समझ में आ, चलिए उसके बाद आ जाते हैं सर यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं सर। हम लोग क्या सर ए से, अब सेक्सुअल ए सेक्सुअल तो हो गया, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ए सेक्सुअल का, देन हम लोग क्या जम करेंगे सेक्सुअल पे, ठीक है ना। तो ए सेक्सुअल का सर टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल, तो हेडिंग लगेगा सर टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये कितने टाइप्स के होते हैं जिसमें गैमिट इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, ठीक है। तो सब पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं सर, माइंड मैप फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उससे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरा स्टडी कर लेंगे कितने हम लोग को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सर फिजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना हम लोग को, फिजन। फिजन का मतलब होता है सर टूटना, फिजन का मतलब क्या होता है ब्रेक होना। जैसे सर देखिए यहाँ पे ये आपका कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है, अगर सपोज डेट ये किसी का, ये आपका कोई बॉडी इंडिविजुअल, अब किसी का इसका टूटेगा, ब्रेक होगा, तो सर ब्रेक होगा तो या तो मिनिमम कितने टुकड़े मिलेंगे सर, 2 टुकड़े मिलेंगे। मिनिमम कितने टुकड़े मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक। तो सर 2 टुकड़े, अब मान लीजिए सर ये इनका 2 टुकड़ा हुआ, इनका क्या होगा सर 2 टुकड़ा। अब एक टुकड़े से ये नया बॉडी, इस टुकड़े से एक नया बॉडी, इस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं फीचर। एक एक करके पूरा हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर 2 टुकड़ा होता है तो उसे नाम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या नाम बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। और 2 से अधिक टुकड़ा हुआ तो उसे नाम क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन। क्या नाम बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन। इतना बात। चलिए अब क्या सभी लोग साथ में ही नोट्स बना रहे हैं। अब ये नहीं कि सर अभी अच्छा रिकॉर्डिंग तो लेक्चर ही तो है आपका, कभी भी पलट के सोते सोते देख लेंगे, ऐसा नहीं बच्चों। आप सामने में जब आपको टाइम मिलेगा, फ्री टाइम है, तो ही आप बैठ के आराम से शांति मन बना के बैठिए, लेक्चर को देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइए। अब ये नहीं सर रिकॉर्डेड तो कभी स्क्रीनशॉट ले लिए, कभी भी एक बार इंटू 2x स्पीड पे कुछ भी देख लेते हैं, फिर बाद में नहीं। जो जितना ही देखते, जितना ही देर पढ़िएगा प्रॉपरली पढ़िए, इससे क्या होगा उस समय नोट्स बनाइएगा तो वो दिमाग में आप एक तो समझ रहे हैं, फिर दूसरा राइट डाउन कर रहे हैं, तो दोबारा आपके दिमाग में छपते चला जाएगा, प्रिंट आउट होते। उसके बाद जब नोट्स बन जाएगा ना, तो फिर आज जब रिविजन पे आएंगे तब आप आराम से सो के या लेट कुछ भी करके आप आराम से इंटू 2x स्पीड पे जितना पे आपका पॉसिबिलिटी हो आप देख सकते हैं वीडियो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप लेक्चर को देख रहे हैं तो आराम से पेशेंस से प्रॉपर ईमानदारी पूर्वक से बैठ के वहाँ पे कॉपी पेन निकाल के और साथ में लेक्चर देखिए और साथ में नोट्स भी बनाइए। उसको बनने के बाद फिर सर आप अच्छा यहाँ पे सर समझ में आए तो फिर से उसे बैक कर लीजिए और फिर से आप उसे वहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर। हाँ चलिए तो पहले हम क्या पढ़े थे सर, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, बोलो देख सर क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स। सर कितने पढ़ना हम लोग को, सबसे पहला टाइप्स क्या, फिजन। फिजन का मतलब तो सर टूटना, ब्रेक होना। अगर 2 टुकड़ा होगा तो बाइनरी फिजन, 2 से अधिक टुकड़ा हो गया तो मल्टीपल फिजन। क्लियर इतना बात। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग से पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या पढ़ना हम लोग का, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है सर टुकड़ा होना। क्या होना हमारा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है क्या, टुकड़े में होना। तो सर बाइंड फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, आगे एक होता है ए सेक्सुअल, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये होता है ब्रेक डाउन होना। चलिए तीसरा हम लोग को पढ़ना सर स्पोर फॉर्मेशन। क्या पढ़ना हम लोग को, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें हम लोग ये देखेंगे जैसे ब्रेड मोल्ड सब,
जैसे ब्रेड व्रेड पे देखते होंगे फंगस टाइप का थोड़ा सा लग जाना, वो कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा हम लोग को पढ़ना, हम लोग का क्या सर, रीजेनरेशन। तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना, हम लोग को रीजेनरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजेनरेशन जैसे देखते होंगे छिपकली सबका एक पूछ कट जाता है, पूछ कटने के बाद थोड़ा सा कुछ दिन खुद व खुद डेवलप नए न्यू पूछ न्यू टेल आ जाते हैं, लेकिन हम लोग में तो ऐसा नहीं होता। हम लोग का उंगली फिंगर करता तो क्या न्यू फिंगर आ जाते हैं, नहीं आते। तो सर ऐसा उन हमारी बॉडी में उनकी बॉडी में ऐसा क्या डिफरेंस है, उनमें ऐसा क्या खासियत है जो उनके पास एक नए टेल आ जाते हैं लेकिन हम लोग के पास इतना नई फिंगर नहीं आ पाते। तो सारा चीज़ जिक्र करेंगे क्या उनमें खासियत है। पैसेंस रखिए, ठीक है, आगे फिर देखते हैं कितना आएगा। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजेनरेशन। और एक हम लोग का सर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या हम लोग का है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें देखेंगे हम लोग प्लांट में, ठीक है ना। एक हम लोग का है सर क्या देखना हम लोग को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे प्लांट सब के बारे में कि प्लांट कैसे अपने आप को डेवलपमेंट करता है, कैसे संख्या बढ़ाता है, उसके बारे में लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सर यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद एक और छूटा हुआ सर हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक और पढ़े। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम लोग सर दो पढ़ेंगे, दो टाइप्स का पढ़ेंगे। एक पढ़ना हम लोग को सर नेचुरल और एक पढ़ना आर्टिफिशियल। एक क्या पढ़ना हम लोग को सर, नेचुरल वे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक पढ़ना हम लोग को सर आर्टिफिशियल। क्या पढ़ना हम लोग को, आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ना, किस तरह से प्लांट हम लोग, जैसे तो आप लोग देखते होंगे रोज का टहनी आप लोग कट करके लगा देते होंगे, तो उसके नाम क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सर नेचुरल में हम लोग को तीन तरह से नेचुरल में क्या पढ़ेंगे सर, तीन तरह। सर क्या कौन कौन सा पढ़ेंगे सर, बाय, कुछ का हम लोग क्या लगता है सर, बाय रूट के माध्यम से। कुछ प्लांट होते हैं जिसका रूट ही लगता है, ठीक है ना। बाय स्टीम, कुछ प्लांट होते हैं जिनका हम स्टीम से लगाते हैं, ठीक है ना। और बाय लीव्स, कुछ प्लांट होते हैं जिनके पत्ते से एक नया बाय लीव्स के द्वारा, ठीक है ना, बाय लीव्स। ये तीन तरह के नेचुरल वे में पढ़ना, कितना पढ़ना, ये तीन तरह। नेचुरल में कितने पढ़ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। तो नेचुरल में कितने पढ़ना, बाय रूट के माध्यम से, बाय स्टीम में, और बाय लीव्स के माध्यम। और आर्टिफिशियल में कितने पढ़ने सर, आर्टिफिशियल में बाय कटिंग। क्या पढ़ना, बाय कटिंग, कट करके, बाय कटिंग। दूसरा बाय ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। सर ये ग्राफ्टिंग क्या होता है सर, नया टर्म सुनने को मिले, कोई बात ना, आगे जिक्र करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। बाय ग्राफ्टिंग एंड बाय लेयरिंग, ये तीन टर्म है, इसलिए इतना बात। और एक हम लोग का और बच गया सर, क्या बडिंग। क्या बच गया हम लोग का, बडिंग बच गया। तो थोड़ा सा यहीं पे हम लोग स्टार कहीं पे लगा के लिख दे, ठीक है। चलिए यहीं सब निकाल के लिख देते हैं, बाय बडिंग के द्वारा, ठीक है ना, बडिंग। ये इतना हम लोग को सर क्या डिस्कस करना है, सब डिस्कस करना पूरा एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का बडिंग में, क्लियर। बडिंग में भी सर हम लोग को दो तरह के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सर एक्सटर्नल बडिंग। क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल बडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल बडिंग के बारे में जिक्र करेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनल बडिंग। इंटरनल के लिए इंडोजीनस, जैसे एक्सटर्नल के लिए एक वर्ड होता है बायोलॉजी में फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज होते हैं, एक्सटर्नल के एक्सोजीनस। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और इंटरनल के लिए वर्ड इंडो। क्या बोलते हैं इंडो। तो फ्रीक्वेंटली ये सब वर्ड यूज करेंगे। तो इंटरनल बडिंग बोलो या उसे बोलते हैं इंडोजीनस। क्या बोलेंगे, इंडोजीनस बडिंग। इतना बात के लिए ये दो तरह के। तो सर ये हम लोग का ये फॉलो चार्ट बन चुका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। तो क्या बिना देखे ऐसा कोई है, बता सकते हैं कि नहीं। चल एक बार फिर से हम रिकॉल करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने, सबसे पहला टर्म सर फीजन। बोलिए तो मेरे साथ, फीजन क्या है, फीजन में कितना सर, बाइंडी फीजन एंड मल्टीपल फीजन, ठीक है। दूसरा क्या, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा टाइप्स का नाम, केवल में टाइप्स का नाम याद रखना सर, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ाएं सर क्या फीजन क्या, तो केवल अभी क्या किसका नाम याद रखना सर, फीजन। कितने टाइप्स के एसेक्सुअल, कितने देखते कितने लोगों को याद हो जाता है। पहला क्या है सर, फीजन में कितने, दो, बाइंडी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। दूसरा क्या हम लोग का पढ़ना, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या हम लोग का सर, स्पोर फॉर्म। तीसरा क्या हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा हमारा क्या है सर, चौथा क्या बोलो जल्दी, स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या आप लोग पढ़े, जल्दी तो बोलो भाई, रीजेनरेशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े सर, उसके बाद हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कितना सर, दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में कितने तरीके सर, तीन तरीके। नेचुरल में कितने हम लोग को, तीन, बाय लीव्स, बाय रूट, बाय स्टीम, क्लियर इतना बात। आर्टिफिशियल में कितना, बाय कटिंग, कट करके, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, तीन तरह के पढ़ना। और हम लोग को क्या पढ़ना, एक बडिंग छूट गया था, बडिंग हम लोग को दो तरह के पढ़ना है, ठीक है ना।
एक्सटर्नल बर्डिंग एंड इंटरनल बर्डिंग। अच्छा सर आप इतना तो बताए होगा, कुछ कहेंगे सर एनसीईआरटी के बुक में इतना सारा तो नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन आप तो फॉलो चार्ट बना दिए, ठीक है कोई बात, एनसीईआरटी ठीक से पढ़िएगा, होगा मेंशन जरूर है उसमें एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना। एनसीईआरटी मोस्ट एडवांस बुक माना है, एनसीईआरटी फादर ऑफ ऑल बुक है, इसको समझाना सभी के पॉसिबिलिटी नहीं, सब लोग इतने सारे जो रेफरेंस बुक आए क्यों, केवल एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने के लिए। इतने मार्केट में जो भी वगैरह आप जो होली फेथ, सृजन, एस्टन, कुछ भी बुक आप रेफरेंस यूज़ करते बस किसको समझने के लिए, केवल एनसीईआरटी बुक को समझने के लिए। इसलिए एनसीईआरटी बुक आप हल्का में नहीं लें, ठीक है, इसलिए बोर्ड में भी आएगा, इसलिए बोर्ड में आप पढ़ के जाएंगे, कब एक बार एनसीईआरटी बुक रीड करके ही जाएंगे, भले कितना भी हम लेक्चर मेरा देख लीजिए, कहीं का भी लेक्चर पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट में क्या आप एक बार लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जरूर आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, प्रॉमिस कीजिए, करेंगे कि नहीं। चलिए आशा करते जरूर ये प्रॉमिस आप लोग कीजिएगा, ठीक है, चलिए निभाइएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ के, बोलिए मज़ा आ रहा तो एक लाइक तो बनता है ना, सब्सक्राइब तो बनता है मेरा, सब्सक्राइब क्या, तो हम किसका वाइब दे रहे हैं, बायो का वाइब, इसलिए बायो वाइब विथ अंकुर सर, क्लियर। तो ये तो चैनल मेरा, चलिए इतना तब बर्डिंग में। अब सर इसमें बता देते सर कितना याद रखना, कितना टॉपिक आता कहाँ से सर, क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज़्यादा, देखिए हम हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं कहाँ से, किसको याद रखना सुनिए। पहला एक बाइंडी फिजन, जिसमें अमीबा के बारे में, जिस पे स्टार लगा दे रहे हैं, बाइंडी फिजन अमीबा, उसको याद रखना है। दूसरा हम लोग को याद बर्डिंग से हम लोग एक्सटर्नल बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हाइड्रा और ईस्ट के बारे में, जिस पे स्टार लगा दिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है उसका, और वहीं से क्वेश्चन आएगा भी। इतना पढ़ने कितना याद रखना, सब बाइंडी फिजन एक याद रखना जो अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बर्डिंग के अंदर एक्सटर्नल बर्डिंग में किसका सर, हाइड्रा और ईस्ट का बर्डिंग में, इतने क्लियर। उसके बाद हम लोग स्पोर फॉर्म से रीजनरेशन से याद रखना है, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये टर्म याद रखना, क्लियर। इतना बात इसका हम लोग पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे, ये इतना क्लियर रखिएगा, इतना बात क्लियर, समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट उसके इतना क्लियर हो गया सभी लोग को। चलिए अब आए आप लोगों को थोड़ा सा बुक का डिस्कशन। अब बुक का ये डिस्कशन दिया जो हेडिंग लगा था सर, एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट होता है क्या, एग्जैक्ट तो बतला दिया, एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट होता है बट लिटिल बिट डिफरेंस आता है उसमें, क्या तो थोड़ा बहुत जिसके कारण हम लोग को वेरिएशन आता है, जिसके कारण अगर कॉपी एग्जैक्ट, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए के एग्जैक्टली जो कॉपी जो होता है, जितने भी नियरली 99.9 एग्जैक्टली जो कोडिंग होता है वो सारा कोडिंग सब में सेम होता है, ठीक है ना। 0.4% में ही थोड़ा बहुत लिटिल डिफरेंस हो, जिसमें इतने सारे इंडिविजुअल में डिफरेंस आता है, सबका हुलिया सबका चेहरा एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस में आता है, बाकी सारा चीज़ कोडिंग सबका बॉडी का सेम है, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी डील कीजिएगा, उसमें दिया है ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी डील कीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मेंशन किया क्या कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म बोला क्या, सिमिलर दिखने क्यों, कि उनका बॉडी डिजाइन कैसा है सर, सिमिलर है, हम लोग का सभी बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है, इतना बात क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद याद है, यहाँ देखिए उसके बाद क्या किया, रिप्रोडक्शन एक्ट इज मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग द कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। हम लोग का बॉडी डिजाइन का रिप्रोडक्शन से बनता है, क्योंकि सेल डिवाइड करेगा, सेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास डीएनए के रूप में प्रेजेंट है, वो डिवाइड का कॉपी बना के देगा रिप्रोडक्शन के माध्यम से, और गैमेट ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और वही जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, और क्लियर इतना। और डीएनए जो भी हमारा बॉडी की इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस एज ए प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस करा, तो कैसे सर यहाँ ध्यान। उसके बाद क्या हुआ, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, एक टर्म यहाँ दिया इनहेरिटेंस। सर इनहेरिटेंस का यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, इनहेरिटेंस का मतलब सर आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक्स चैप्टर हेरिडिटी चैप्टर है ना हम लोग क्लास 10th में, उसका हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जिक्र कर दे रहे सर इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो जिस प्रोसेस से कोई भी गुण एक पेरेंट्स से बच्चे में पास आउट हो रहा, उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि जो भी गुण, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बॉडी का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जिस प्रोसेस से पास आउट हो रहा, उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है सर, लिख दीजिए ना सर, ठीक है लिख दे रहे हैं, ठीक है चलो ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, किसका सर, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू
प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब सर, प्रोजेनी का मतलब होता है बेबी या फिर ऑफ, प्रोजेनी का मतलब बेबी बोलो या फिर के नाम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलो, ठीक है। उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या नाम बोलते हैं लोग, इनहेरिटेंस। क्लियर हो रहा है, एक बार एनसीईआरटी जरूर जाकर रीड कीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ उसके बाद नेक्स्ट उसके ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन किस में, इन द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ किसके, डीएनए के ऊपर। जस्ट डीएनए का फुल फॉर्म लिख दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आरएनए का फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए इतना क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। बोला कि हमारे डीएनए है किसके अंदर सर, सेल के न्यूक्लियस में होता है। ये सर सेल है, इन सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या रखा हुआ सर, डीएनए। क्या रखा हुआ हमारा, डीएनए रखा हुआ, और यही इंफॉर्मेशन सोर्स है। और फिर क्या बोला, ये सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। क्या बोला सर, प्रोटीन बनाना है। सिर्फ प्रोटीन कैसे बनाता है सर, आगे जाकर प्रोटीन बनाने का 2 स्टेप है सर। डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन का कॉपी करेंगे एक सिंगल धागा पर, जिसको नाम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे, मैसेंजर। उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो भी जैसे मान लेते हैं सर, डीएनए किसके अंदर सर, न्यूक्लियस। वो सर राजा हो गया, वो किंग हो गया। तो किंग तो कभी किसी के पास जाता है, वो क्या ऑर्डर देते हैं, वो क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो डीएनए क्या करेगा, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन रखे वो ऑर्डर देगा, किसके रूप में सर, एक प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन उसका सिपाही है। तो सर प्रोटीन कैसे बनता है सर, डीएनए क्या है, डीएनए है धागा है, उसके धागे से इंफॉर्मेशन फोटोकॉपी हो गया एक सिंगल धागे पे, जिसको नाम बोलते हैं, प्रोसेस का नाम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो सिंगल धागा बना उसे नाम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। क्या नाम बोलते हैं सर, क्या बताइए, डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है एक सिंगल धागे के ऊपर कॉपी होगा, उस कॉपी उसको नाम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म हो गया सर, मैसेंजर आरएनए। बात क्लियर, ठीक है। इस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं हम लोग सर ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा मुझे सर, एक प्रोटीन का चेन बनेगा। क्या बनेगा हमारा, एक प्रोटीन का चेन बनेगा, जिस प्रोसेस को नाम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्या नाम बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो क्या बोला, डीएनए क्या हुआ सर, डीएनए जो भी इंफॉर्मेशन है किसके रूप में बना के दे सर, प्रोटीन का चेन बना दिया। क्या बना दिया हमारा, ये प्रोटीन का चेन बना, ये बना हम लोग का सर, प्रोटीन का चेन बना के इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा। बस हमारा ना क्लियर। तो इसलिए यहाँ एनसीईआरटी में से फॉर मेकिंग प्रोटीन बना के, बात समझ आ रहा है ना। अब देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्म, बस सिर्फ बोल दिया प्रोटीन कैसे बना, वो डिस्कस तो नहीं किया एनसीईआरटी, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी सबसे हार्डेस्ट बुक माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। इतना बात चलिए, इन्फॉर्मेशन चेंज, उसके बाद क्या दिया, इफ द इन्फॉर्मेशन इज चेंज द डिफरेंट प्रोटीन विल द मेड, ठीक है। बोले अगर इन्फॉर्मेशन चेंज होगा तो क्या है ना सर, डीएनए के अंदर सब कोड बना होता है, कौन सा कोड कौन प्रोटीन बनाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी, जैसे मान लेते ABC कोई कोड है, अगर उसमें पहले ए उसके बाद सी फिर बी दे दे तो कोड चेंज हो गया। तो कोड चेंज होने तो प्रोटीन भी चेंज होगा, इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। बात में आ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन चेंज, इसलिए बोला हमारा कोड चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन चेंज होने से क्या होगा, प्रोटीन जो बनेगा वो दूसरा टाइप का बनेगा प्रोटीन, और हमारा बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। बात क्लियर, जिससे कहा देयरफॉर ए बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। और इवेंट रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, हमारा डीएनए का कॉपी अकर्स होते हैं। बात क्लियर, सेल डिवीजन होता है, नया कॉपी बनता है, फिर सेल पास आउट होता है। इतना बात क्लियर। और ये बतलाएंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ा सा जिक्र कर देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जो बनता है, ओवम जो बनता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल के टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म भी बनता है सर सेल डिवाइड करके। किस तरह थोड़ा सा हम इलोबरेट कर लें, थोड़ा इतना तो पढ़ना तो है नहीं, बट क्लास 12 में पूरा डिटेल में पढ़ना रहता है, तो थोड़ा सा हम लोग इलोबरेट कर देंगे। बात क्लियर। द सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। डीएनए का कॉपी करने के केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं, क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन द रिप्रोडक्शन सेल। क्लियर नंबर। चलिए आगे चलते। अब आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ दे दें क्वेश्चन, आपका यहाँ दे दें। चलिए यहाँ आपका क्वेश्चन ये है, देन क्या वो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में क्वेश्चन ये है आप लोगों का, क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एक मिनट चलिए इतना क्लियर। तो ये क्या रखा हुआ सर, यहाँ दे क्या हमारा दिया हुआ कि डीएनए का व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग द रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरत है सर। डीएनए के पास ही सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखा हुआ, बॉडी का क्या रखा हुआ, डीएनए के अंदर ही बॉडी का सारा इन्फॉर्मेशन रखा हुआ। तो सर अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं करेगा तो कैसे पास आउट होगा, इसलिए हमारा जरूरी होता है। दूसरा सर
दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर वाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज और नॉट इन इंडिविजुअल में वेरिएशन जरूरी नहीं है, स्पीसीज में जरूरी है वेरिएशन। थोड़ा वेरिएशन क्या तो चेंज, बदलाव आना, तो बदलाव आएगा तो जैसे से हमारे इन्वायरमेंट, हर समय इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता, हमारे इन्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, तो लोगों में भी किसी स्पीसीज में बदलाव आएंगे तब तो वो हमारे नेचर के साथ फिट कर पाएंगे। क्लियर, फिट कर पाएंगे तो सर्वाइवल उनका ज़्यादा दिन तक रहेगा इस पृथ्वी पे। अगर नेचर, जो ऑर्गेनिक इस नेचर में फिट नहीं कर पाएंगे उनका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, उनका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पे से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वेरिएशन एक स्पीसीज के लिए सूटेबल है बट नॉट ए इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन था, हो सकता है कोई बीमारी हो जाएगा, नेचर में फिट नहीं कर पाएंगे, वो डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल वेरिएशन जरूरी नहीं होता बट स्पीसीज के लिए मस्ट भी नेसेसरी होते हैं। बात क्लियर, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग एनसीईआरटी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर वही एनसीईआरटी का थोड़ा सा डिस्कशन, कॉपी वही आप लोग का फर्स्ट में कॉपी डिस्कस कीजिए, देखिएगा यहाँ पे कॉपी आपका दिया हो गया, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, वहाँ उसका ध्यान दीजिए, उसका नेक्स्ट क्या, चलिए इतना तक रहने देते हैं क्या, ठीक है। तो आप लोगों का ये अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, तो आप लास्ट टाइम जरूर आप, ठीक है ना, इस चैनल को आपका इस बायो का वाइब अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना से जितना ज़्यादा होगा शेयर कीजिएगा, और आप लोगों का प्यार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, हम हैं, हम टीचर लोग क्या है, आप लोग की ही वजह से तो हैं। आपका ही प्यार रहेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका सहारा है तो हम भी हैं। क्लियर इतना बात, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो इससे क्या पढ़ेंगे, इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जो माइंड। आशा करते सब लोग हमको नोट्स जरूर दिखलाएंगे कि सर नोट्स हम लोग प्रिपेयर किए हैं, और आपके लेक्चर के साथ साथ ही हम लोग नोट्स बनाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।